सुप्रभातम दोस्तों। आज है संडे और आज हम जा रहे हैं भगवान आदि ब्रह्मा के मंदिर रोलगी में भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज का यह शुभ अवसर है भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना और साथ में उसका जो निर्माण हुआ है, नवनिर्मित मंदिर है, वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम है भगवान ब्रह्मा जी का प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जहाँ पे हम सभी छुहारा विलेज से होते हुए जा रहे हैं भगवान ब्रह्मा के दर्शनों के लिए। तो देखते रहिए इस ब्लॉग को और एंजॉय कीजिए। वैसे छुहारा विलेज की शुरुआत तो 2 किलोमीटर नीचे से ही हो जाती है, परंतु अभी हम लगभग छुहारा विलेज के गांव के बीचों बीच पहुंचने वाले हैं। सामने आप यह देख रहे हैं, यह है कनौज विलेज और नीचे बजौरा से होते हुए इन पहाड़ियों को लांघते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कच्ची सड़क है और इस सड़क से होते हुए छोटी व्हीकल्स यहाँ से आगे तक जाती है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे तक। उसके बाद छोटे वाहनों को वहीं पर पार्क करके आगे का सफर पैदल ही तय किया जाता है। अभी हम जिस सड़क से होकर जा रहे हैं वह सड़क अभी हाल ही में हुई बरसात से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ही इस को दोबारा तीव्र गति के साथ खोला गया और ताकि श्रद्धालु लोग यहाँ तक लगभग छुहारा विलेज तक वाहनों की सहायता से पहुंच सकें और फिर आगे का सफर, वो 2 घंटे का जो सफर है उसे पैदल ही तय करेंगे। यह जो सामने आप देख रहे हैं यह ग्राम देवता का मंदिर है और यहाँ से होते हुए बिल्कुल विलेज के बीचों बीच से होते हुए यह शॉर्टकट रास्ता है जो हमें निचली सड़क से ऊपरी सड़क के साथ जोड़ता है। और ये सामने आप घर देख रहे हैं, वहां से होते हुए सड़क गुजरती है और जहाँ पे हमने अभी पहुंचना है और वहां से फिर आगे का सफर हमारा जारी रहेगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ छुहारा विलेज के घर लकड़ी की काष्ठ कला शैली है उसमें बने हुए हैं लगभग, और ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने राजेश सर आ रहे हैं और उनके साथ है समृद्धि और भी बच्चे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग श्रद्धालु भी इन्हीं रास्तों से होकर के पैदल आ रहे हैं और भगवान ब्रह्मा जी की मंदिर प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आगे भी आप देख पा रहे हैं ये श्रद्धालु है और सामने जो आप ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों से होकर के हमें ऊपर पहुंचना, जहाँ टॉप पर आप ये लोग दिख रहे हैं बैठे हुए, इसी को क्रॉस करते हुए हमने परली तरफ को जाना है। और दूसरी ओर यहाँ से आगे को थोड़ा सा रास्ता प्लेन है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की उतराई है। बस ये यहीं तक का सफर जो हमारा रहता है वह बिल्कुल खड़ी चढ़ाई रहती है। और यदि आप व्हीकल के माध्यम से यहाँ तक आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको व्हीकल पार्क करनी पड़ेगी। यह गांव का अंतिम छोर भी है और साथ ही साथ यह रोड जो है यह भी यहीं तक। यहाँ से आगे लगभग आपको जल्दी चलने पर 1.5 घंटे का सफर और थोड़ा धीरे चलने पर आपको 2 घंटे का सफर तय करना होगा। सामने आप यह देख पा रहे हैं, यह शायद इस गांव का अंतिम घर भी है जो ऊपरी तरफ को है। और अभी हम इन रास्तों से होते हुए, इन पगडंडियों से होते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो सामने आप देख रहे हैं ये कांडी है और नीचे कनौज है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह छुहारा विलेज का अंतिम छोर है। यहाँ से होते हुए हम बिल्कुल टॉप तक पहुंचेंगे और ये जो टॉप है इस टॉप को बोलेंगे छुहारडू टॉप, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम आराम करेंगे। आगे भी देख रहे हैं आप, जहाँ बहुत से श्रद्धालु जा रहे हैं और इसी चढ़ाई को बिल्कुल चढ़ते हुए हमने जाना है और ऊपर इस टॉप पर हम अभी अभी पहुंचेंगे। साथ में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं और एक बच्चा जिसको चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी तो मैंने उसे थोड़ी देर के लिए उठा लिया। यहाँ छुहारा गांव का यह टॉप है तो इसलिए इसको बोलते हैं छुहारडू टॉप। और यहाँ पर सभी आराम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी इत्यादि पीने के बाद, और थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग इस जंगल से होते हुए आगे का सफर तय करेंगे। तो चलिए अब चलते चलते कुछ एक इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। लघु हिमालय पर्वतमाला की धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतमालाओं से घिरी मनमोहक कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी या शिवों की घाटी या शिवों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक स्थल को पुरातन समय में कुलंत पीठ इस नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है रहने योग्य दुनिया। और ब्रह्मांड पुराण, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका बहुत सम्मान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सृष्टिकर्ता आदि ब्रह्मा को समर्पित लगभग 6 मंदिरों में से 4 मंदिर कुल्लू जिला में ही स्थित है।
इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वह खोखन का आदि ब्रह्मा का मंदिर, रोलगी का आदि ब्रह्मा का मंदिर और टिहरी में स्थित यह टिहरी का आदि ब्रह्मा का मंदिर, रोलगी और खोखन में स्थित आदि ब्रह्मा का मंदिर। इनके विषय में एक रोचक किंवदंती है कि एक समय यह पूरा क्षेत्र मंडी के और कुल्लू के राजाओं के अधीन हुआ करते थे। इनके आपसी विवाद के कारण यह कुल्लू का कुछ क्षेत्र मंडी में शामिल कर दिया गया, जिस कारण मंडी में रहने वाले जो आदि ब्रह्मा के पुजारी थे, उसके भक्त थे, उन्होंने मंडी में एक टिहरी में अलग से अपने लिए आदि ब्रह्मा का मंदिर स्थापित किया, जिसे आदि पुरखा के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का कहना है कि खोखर स्थित आदि ब्रह्मा मंदिर ही मूल पूजा स्थल था, लेकिन मंडी और कुल्लू के बीच हुए क्षेत्रीय विवाद के कारण टिहरी और खोखन दो गांव अलग हो गए। टिहरी के लोगों ने अपना अलग आदि ब्रह्मा मंदिर बनाने का फैसला किया और उसका नाम आदि पुरखा रखा, और खोखन मंदिर की कुछ मूर्तियां और चित्र यहाँ स्थानांतरित कर दिए गए। किंवदंती है कि सदियों पहले मंडी शहर बुरी आत्माओं से आतंकित था और लोग बीमारी और व्याधि से ग्रस्त थे। वहां के राजा ने देवताओं से सुरक्षा और उपचार के लिए प्रार्थना की, लेकिन केवल आदि ब्रह्मा ही इस महान कार्य को करने के लिए आगे आए। आदि ब्रह्मा ने पूरे शहर की परिक्रमा की और शहर और उसके लोगों को अपने प्रचुर तेज से और अपने आशीर्वाद से संरक्षित किया। इसका प्रभाव लोगों ने तुरंत अनुभव किया और वे बुरी आत्माओं के चंगुल से मुक्त हो गए। यह परंपरा आज भी वार्षिक शिवरात्रि उत्सव के दौरान निभाई जाती है, जब आदि ब्रह्मा को मंडी और पराशर शहर के चारों ओर एक भव्य जुलूस में से ले जाया जाता है, जहां लोगों की रक्षा और बुरी आत्मा को दूर भगाने के लिए पवित्र गेहूं फेंका जाता है। शहर को बीमारी और व्याधि से बचाने के लिए आदि ब्रह्मा को राजा कहा जाता है। लकड़ी और स्लेट की संरचनाओं से बना हुआ यह मंदिर काष्ठ कला का अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। देवता के प्रथम प्राकट्य के बारे में भी एक किंवदंती है, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों पहले इस इलाके में एक राजपूत महिला खेतीहर मजदूर के तौर पर काम करती थी। एक दिन उसकी 6 महीने की बेटी एक पेड़ के नीचे सो गई। जब उसकी माँ उसे देखने आई तो उसने अपने बेटी को कुदाल से जमीन खोदते हुए पाया। माँ ने पास जाकर देखा तो जमीन में कुछ चमकता हुआ छिपा हुआ मोहरा था। जब उसने उस जगह को खोदा तो उसे सोने से बना एक सुंदर नक्काशीदार मुस्कुराता हुआ मुखौटा मिला। उस मुखौटे के गाल पर कुदाल से बना एक निशान था और इस घटना का महत्व आज भी मंदिरों और उत्सवों के जुलूसों में दिखाई देता है। 14वीं शताब्दी के इस मंदिर की छत से लकड़ी की घंटियां लटकी हुई है, जो इतनी सुंदर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करती है कि मन आनंदित हो उठता है। और ये आ रहे हैं उत्तम सर, इनसे जान लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और आज क्या खास अवसर है जो हम इस यात्रा पर निकले हैं। हाँ जी उत्तम सर जी। आज देवता आदि ब्रह्मा जी के नवनिर्मित भवन का मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। हम सभी जो है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं, तो धन्यवाद। प्रत्येक दीवार पर ब्रह्मा के 4 मुखौटे लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और यह हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध काष्ठ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान आदि ब्रह्मा के मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में लगभग जिला कुल्लू से जहां तक देवता की हार आती है वहां से लगभग 40 से 50 हजार लोग एकत्रित होंगे और आज के ही दिन लगभग रविवार को यह 20,000 के आसपास लोग यहां इकट्ठा हो रहे हैं। और शनिवार से यह कार्यक्रम शुरू हो चुका था और शनिवार को भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे और आगे सोमवार को भी और मंगलवार बुधवार तक यह कार्यक्रम चलेगा, तो उसमें भी बहुत सारे लोग यहाँ होंगे। यहाँ जिस रास्ते से हम इस ट्रैक से होकर के जो हम जा रहे हैं यह अंग्रेज़ों के टाइम का ट्रैक है और क्योंकि यह रास्ता बहुत पुरातन है इसलिए यह बहुत ही देवदार के ऊंचे ऊंचे घने वृक्षों से घिरा हुआ है और चलने के लिए शांत है, जहां पर आजकल टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री के आसपास वेरी कर रहा है, परंतु यहां से चलते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री के बीच में हो। इस तरह का यहाँ पे ठंडा है। और ये सामने देखिए ये आ रहे हैं उत्तम चंद सर जी और इनके साथ ही ग्रामीण है एक, और साथ में ये बच्चे छोटे छोटे जो हमारे साथ साथ इस यात्रा में चले हुए हैं। और अभी हम लगभग रोलगी में पहुंच ही चुके हैं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिहायशी ज़मीनें और मकान इत्यादि आपको यहाँ से दिखने शुरू हो जाएंगे।
यह रोलगी गांव का लगभग शुरू का छोर है और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर हमें रोलगी गांव के कुछ एक घर और साथ ही साथ मंदिर भगवान ब्रह्मा जी का वो दिखना शुरू हो जाएगा। और ऊंची ऊंची यहाँ की पहाड़ियां हैं, देवदार के बहुत ही पुरातन वृक्ष यहाँ पर उगे हुए हैं। आगे चल करके हम देखेंगे कि भगवान ब्रह्मा की प्रतिष्ठा में कितने अधिक लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ भी श्रद्धालु आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक भगवान ब्रह्मा की मंदिर प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मंदिर के साथ वाला छोर है, वहां तक गाड़ियां आपको दिखाई देगी, क्योंकि वहां तक लगभग छोटी व्हीकल के लिए यह रोड बना हुआ है। और अभी हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। ये जो सामने आपको बड़े बड़े देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर पेड़ों के बीच में से नजर आ रहा है। ये आप जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ही भव्य और विशालकाय मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके लिए लोगों ने यथेष्ट दान दिया है और खासकर यहाँ की जनता, मंदिर कमेटी, ये सभी इसी के लिए बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे कुछ एक लोग जो शुक्रवार शनिवार से आए हुए हैं, वे लोग आज सुबह ही अपने घर की ओर वापिस भी जा रहे हैं। और क्योंकि मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है और यहाँ पे अभी लोगों के लिए दर्शन, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित रूप से की गई है। यहाँ देखिए नीचे आपको रोड दिखाई दे रहा है और कुछ एक व्हीकल भी यहाँ पे पार्क हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप सामने टेंट लगे हुए हैं और इन टेंट में श्रद्धालुओं को, आने जाने वाले यात्रियों को यहाँ पे खाने इत्यादि की व्यवस्था की गई है। यहाँ लगभग आप ये देख रहे हैं, ये बरसात में हुई तबाही का नज़ारा है, जिससे रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सामने आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं और यहाँ पे आप कुछ एक गाड़ियाँ भी देख रहे हैं पार्क हुई, जो बुलंग से होती हुई गाड़ियाँ आई है और यहाँ पर रुकी है। श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के लिए गए हुए हैं। रास्ता आप देख रहे हैं, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष इस बरसात में उखड़ करके इस तरह से गिर गए हैं। ऐसे ही हमने रास्ते में भी देखा था, वहाँ 40-50 पेड़ भयंकर बारिश के कारण तबाह हो चुके थे और यहाँ पर भी इसी तरह का नज़ारा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ थोड़ी सी कंजस्टेड जगह है, इसलिए गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम तो पैदल चले हैं और ये देख रहे हैं आप, कुछ एक लोग वापिस आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ यह बता रही है कि कितनी अधिक संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। अब हम लगभग यहाँ मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं। सामने देखिए पंडाल लगा है लोगों की भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए और ये देखिए लोग किस तरह से यहाँ पे विद्यमान हैं। अभी हम सब ने निर्णय लिया कि सबसे पहले हम जा करके देवता के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो हमने जल्दी से भीड़ के बीच में से, यहाँ देखिए आप कितनी भीड़ है कि तिल धरने तक की जगह नहीं है, तो भीड़ के बीच में से होकर के हम जल्दी से मंदिर स्थल की ओर आगे बढ़े और सामने आप ये देख रहे हैं भगवान आदि ब्रह्मा जी का भव्य विशालकाय नवनिर्मित मंदिर, जो फूलों की मालाओं से सजाया गया है। और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके बाद यहाँ से इतनी अधिक भीड़ है कि लाइन लगा करके लोगों को आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये इसका बना हुआ गेट है जो आप ये सामने देख रहे हैं और गेट के ठीक पीछे जो है यह मंदिर है। हम आगे चल करके देखेंगे इसे और उसके बाद इसकी फोटो वीडियो आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो के माध्यम से भगवान आदि ब्रह्मा जी के दर्शन कीजिए और साथ ही साथ आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो यह है इसका गेट, जहाँ पे लोग लाइनों में खड़े हैं और देवता के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर हम भगवान ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ गए। ये आप देख रहे हैं भव्य मंदिर और इस मंदिर को फूलों से इस तरह से सजाया गया है कि जैसे कि भगवान ब्रह्मा का ही साक्षात श्रृंगार यहाँ पे हुआ हो। और बहुत ही सुंदर यह मंदिर और यहाँ पे लोगों की भीड़। यहाँ निचली तरफ को भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के आगे प्रांगण है जो बहुत खुला है, वहाँ हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में, परंतु उससे पहले हम भगवान ब्रह्मा के दर्शन कर लेंगे। दर्शनों को यहाँ पे लाइन में लगे हुए श्रद्धालु ये आप देख पा रहे हैं और हमारे लिए तो बहुत ही यह अद्भुत अनुभव है
और क्योंकि मैं तो पहली बार इस मंदिर में आया हूँ, मुझे आदि ब्रह्मा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु मेरे जो साथी हैं वे पहले भी यहाँ तक आ चुके थे, तो इसलिए रास्ते में हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। यदि आप लोग भी यहाँ भगवान आदि ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए रोलगी मंदिर में आना चाहते हैं तो आप वाया बुलंग होकर के भी आ सकते हैं गाड़ी के माध्यम से, और यदि आप पैदल चलना चाहते हैं तो आप वाया बजौरा से छुआरा रोड पर आते हुए 1.5-2 घंटे का पैदल ट्रैक कर सकते हैं। मेरा मानना है कि पैदल ट्रैक में आप बहुत अधिक आनंदित होंगे और प्रकृति का आनंद भी आपको मिलेगा। अभी हम भी लाइन में लग चुके हैं और श्रद्धालु एक तरफ से दर्शनों के लिए अंदर जा रहे हैं और दूसरी तरफ से दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के बाहर आ रहे हैं। तो हम भी इसी लाइन में खड़े हैं और ये सामने देख रहे हैं आप मंदिर जो काठकुणी शैली में और लकड़ी की सुंदर नक्काशी से बना हुआ यह मंदिर है, जो भगवान आदि ब्रह्मा के लिए अभी अभी हाल ही में निर्मित हुआ है और इसी की ही यह प्रतिष्ठा समारोह है, जिसमें कुल्लू क्षेत्र से ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ भगवान आदि ब्रह्मा जी के इस मंदिर प्रतिष्ठा में और साथ में दर्शनों के लिए आए हैं। और अभी हम जा रहे हैं भगवान आदि ब्रह्मा जी के गर्भगृह की ओर, और ये आप सुंदर देख रहे हैं लकड़ी की नक्काशी, और यहाँ पे आप ये अंदर देख सकते हैं। ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी यहाँ पे की गई है चारों ओर, यह आप देख सकते हैं। लोगों की इतनी अधिक भीड़ है, हमने यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया और कुछ एक छाया चित्र खींचे और थोड़ी सी वीडियोग्राफी वगैरह करने के बाद फिर हम भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद लेकर के मंदिर से बाहर की ओर आगे। ये है भगवान आदि ब्रह्मा जी का रथ यहाँ पे, और दूसरी ओर एक दरवाज़ा और है जहाँ से कुछ श्रद्धालु यहाँ से भी दर्शन कर रहे हैं। देवताओं पर फूलों की माला और जो देवताओं के लिए चद्दर इत्यादि बहुत सारी जो लोगों की मन्नत होती है उसके अनुसार जो है लोग देवता को यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती का लकड़ी में नक्काशी की गई है और ये है भगवान आदि ब्रह्मा जी, जिनका रथ स्वरूप में आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। और यहाँ से भी कुछ एक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर का दूसरी तरफ का गेट है जो आप देख पा रहे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत हम सभी ने यहाँ पे भगवान आदि ब्रह्मा जी के दर्शन किए और फिर हम इसके बाद बाहर की ओर चल पड़े। सभी लोग भगवान आदि ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए लाइनों में कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। देवताओं के प्रति हम सब की श्रद्धा, आस्था और देवताओं के प्रति यह विश्वास जो है, यह हमारी सनातन संस्कृति को और भी दृढ़ और मजबूत बनाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यह हम सभी का विश्वास ही है, जिसके कारण हमारा हिंदू धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे बैठ करके चाय पान वगैरह किया। जो हमारे छुआरा गांव से कुछ एक लोग थे जो इस व्यवस्था को देख रहे थे, उन्होंने हमारे लिए चाय पान की व्यवस्था की। उसके बाद हम लोगों ने छायाचित्र वगैरह खींचे और उसके बाद फिर हम इसके अगले प्रांगण की तरफ चल पड़े। तो आज का ये अनुभव बहुत ही खूबसूरत रहा। अभी हम आ गए हैं इसके सामने वाले प्रांगण की ओर और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मंदिर का दूसरी तरफ का यह किनारा, जहाँ से आप मंदिर को निहार सकते हैं। सामने आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही है और यहाँ पे दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए लोग, जिससे यह बहुत बड़ा जो आंगन है देवता का, जो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देवता के वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं और बहुत से लोग यहाँ पे भजन कीर्तन के लिए बैठे हुए। यहाँ पे आकर के हमने पुनः कुछ एक छायाचित्र खींचे और यह है पूरा भगवान आदि ब्रह्मा जी का मंदिर जो हाल ही में निर्मित हुआ है। देखिए कितना सुंदर मंदिर बना है। यहाँ पर भगवान आदि ब्रह्मा जी इसके बाद विराजमान होंगे, इसलिए हम यहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं ताकि मानस पटल पर इसकी स्मृतियाँ भगवान आदि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के साथ बनी रहे। आज है हम आए हुए रोलगी गांव में और हमारे साथ हैं यहाँ पे राजेश सर और साथ में वीर सिंह सर। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी का ये मंदिर है, कितना पुराना है, क्या क्या है, और ब्रह्मा जी के बारे में जानकारी और यहाँ के इस कल्चर के बारे में जानकारी थोड़ा सा आप देंगे प्लीज सर। ये आदि ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पे ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए आए हैं, जिसकी प्रतिष्ठा जो है आज हुई है
और इसमें हमने ब्रह्मा जी के दर्शन किए और पूरा दर्शन का लाभ उठाया। हम सब स्टाफ से यहाँ आए हैं। सर कैसा लग रहा है ब्रह्मा जी के मंदिर में आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा बना हुआ मंदिर जी। कम से कम 2-3 साल लगे जी इनको बनने में। जी जी। कम से कम 15-20 कारीगर मतलब इन्होंने जो है रात दिन एक करके काम किया है। तो ये 3 सालों में जो है इन्होंने अपने अथक मेहनत और प्रयास से जो है इसको तैयार किया है। तो ये है खूबसूरत मंदिर भगवान आदि ब्रह्मा जी का, और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी हुई है इस पे। और इसे बनाने के लिए कितने ही कामगार जिन्होंने दिन रात एक किया होगा। और आज वह शुभ अवसर आ गया है जब भगवान आदि ब्रह्मा के इस विशालकाय और भव्य मंदिर का यहाँ पर प्रतिष्ठा हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं लोगों की जनसंख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ आए हैं। ये देखिए, ये है वाद्य यंत्र देवता के, ये बहुत अधिक मात्रा में। ये करनाल नरसिंगे देवताओं के ढोल नगारे दमक, और ये बहुत ही खूबसूरत यह मंदिर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर। और ये देख रहे हैं आप लकड़ी की नक्काशी। जय आदि ब्रह्मा। ये इसका द्वितीय द्वार। देव कमेटी के सदस्यों द्वारा जो कीर्तन भजन करने वाली मंडली है उनके सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है और बाकी लोग भजन कीर्तन में सहयोग कर रहे हैं। सामने ये है मंदिर परिसर और बहुत सारे श्रद्धालु जो यहाँ आज इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। और यह है भगवान आदि ब्रह्मा जी का नवनिर्मित मंदिर। वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसे फॉरवर्ड करके चला रहा हूँ। यहाँ पे हम अब वापसी की ओर चल पड़े हैं और यहाँ पे हमने पुनः कुछ एक छायाचित्र खींचे और यहाँ देख सकते हैं आप लोगों की भीड़। और उसके बाद फिर सभी ने जो प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण किया। अभी भगवान ब्रह्मा जी के दर्शनों के उपरांत हम लोग वापसी की यात्रा की ओर चल पड़े हैं। और अभी भी देख सकते हैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़। लगभग 3 बजे का समय होने को है और अब भी लोगों का आवाजाही जमावड़ा भी देख सकते हैं। कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी इस समय हैं। तो ये थी आज की भगवान ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए हमारी यात्रा। उम्मीद है आप लोगों ने भी भगवान जी के दर्शन किए हैं। बोलिए भगवान ब्रह्मा की जय। अब हम वापसी की ओर चल पड़े हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पे लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। अब हम वापसी की ओर चल पड़े हैं। अभी भी 3-4 बजे का लगभग समय होने को है और लोगों की भीड़ इतनी अधिक है, लोग अभी भी आ ही रहे हैं यहाँ के लिए, ये आप सामने देख रहे हैं। और हम लोग तो अभी जा रहे हैं क्योंकि सफ़र पुनः 1.5 से 2 घंटे का रहेगा, तो हम उसी रास्ते से जहाँ से हम आए थे वहीं से वापस लौट रहे हैं।
वीडियो अधिक लंबी होने के कारण फिर से इसे फॉरवर्ड करके चलाया जा रहा है। हम इसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचे थे और अब इसी रास्ते से ही वापस जा रहे हैं। रास्ते में हमने कुछ एक बच्चों के साथ छायाचित्र खींचे। प्रकृति का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ चले। अभी हम फिर से छुआडू टॉप में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बैठ करके हमने थोड़ी देर आराम किया, कुछ एक छायाचित्र फिर से खींचे और फिर हम वापसी की ओर आगे बढ़ चले। तो ये तो था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन किए होंगे। भगवान ब्रह्मा सबको दीर्घायु प्रदान करे और अपना आशीर्वाद सबको दें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।